રાજકોટમાં યોજાઈ રહેલા અબ તક સુરભી મિર્ચી રોક એન્ડ રોલ નવરાત્રી મહોત્સવમાં પ્રખર ગાયક મૃદુલ ઘોષ ખેલૈયાઓને ગરબે ઝુમાવશે ત્યારે તેમણે અબ તક મીડિયાની શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી હતી। મૃદુલ ઘોષે રાજકોટને પોતાનું બીજું ઘર ગણાવતા કહ્યું કે અહીંના લોકોની આત્મીયતા તેમને ખૂબ જ પ્રભાવિત કરે છે અને અહીંયા તેમને ઘર જેવું જ વાતાવરણ લાગે છે। સંગીત વિશે તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ પ્રેક્ષકો માટે ગાતા પહેલા પોતાના માટે ગાય છે જેથી તેઓ સંગીતને સંપૂર્ણ રીતે માણી શકે અને તે ભાવ શ્રોતાઓ સુધી પહોંચાડી શકે। તેમણે કહ્યું કે ક્રાઉડ જેટલું મોટું હોય તેટલી ગાવામાં વધુ ઉર્જા અને સારું ગાવાની પ્રેરણા મળે છે। યુવા પેઢી માટે ગીતની પસંદગી વિશે તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ જેન્ઝી યુવા વર્ગના સંગીતને સમજવાની કોશિશ કરે છે અને તે પ્રમાણે ગીત ગાવાનો પ્રયાસ કરે છે। સાથે જ તેમણે આ વર્ષની નવરાત્રી માટે તેમણે ગુજરાતી ગીતો ગાવાનો પણ પ્રયાસ કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી। मृदुल जी, राजकोट कैसा लगा आपको? राजकोट से लव हो गया, राजकोट से आपको लव हो गया, कैसा माहौल लग रहा है? राजकोट ऐसा अब मेरा सेकंड होम जो है वो राजकोट हो गया है बिकॉज ऑफ कि आना तो होता ही है हमेशा यहाँ पे काम के सिलसिले में, लेकिन यहाँ के लोगों की आत्मीयता और मेल जोल इतना अच्छा है, ऐसा लगता है कि आप अपने ही शहर में हो, कहीं बाहर नहीं आए हो, तो बहुत अच्छा लगता है राजकोट। कैसे एंजॉय करते हो आप? हम तो देखते हैं आप सिंगिंग को कितना एंजॉय करते हो, इतना लेवल पे सबको लगता है कि खुद अपने लिए गा रहा है क्या मेरे लिए गा रहा है? कोशिश तो यही रहती है कि पहले अपने लिए गाऊं, क्योंकि अगर मैं ही अच्छे से ना गा पाऊँ तो सामने वाले को कैसे समझ में आएगा। तो कोशिश यही रहती है कि और हम लोग जिस काम में हैं वो ज़रूरी है कि अपने आप को वैसा मेंटेन करते चले, एक्सप्लोर करते चले, क्या गाना है क्या नहीं गाना है। कोशिश यही रहती है कि एक मिजाज बना रहे, संगीतमय माहौल बना रहे। तो अगर संगीतमय माहौल है तो वो मेरे लिए भी वैसे ही होगा और सुनने वालों के श्रोताओं के लिए भी वैसे ही होगा। तो कोशिश ये रहती है कि माहौल अच्छा रहे, म्यूज़िकल माहौल रहे हमेशा। मृदुल जी, कोई भी कलाकार के लिए उसके क्राउड जो सामने रहता है उसका रिफ्लेक्शन उसको ज़्यादा एनर्जी देता है। यहाँ आपको एक क्राउड को आप देख के आपको कितनी एनर्जी आती है, कितना मज़ा आ रहा है? क्राउड से ही एनर्जी आती है सर। अगर हम ऐसे गाएंगे और क्राउड नहीं रहेगा तो थोड़ा एक डिमोटिवेशन जैसा होता है, मतलब वो वैसा एनर्जेटिक नहीं होता है कभी। लेकिन बट अगर सामने से रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, सुन रहे हैं अच्छे से, तो हम लोग को भी लगता है कि और बेहतर तरीके से उनको उस चीज़ का रिप्लाई दे पाए हम लोग गाने के ज़रिए। आपका पसंदगी का एरिया, मतलब कौन सा सॉन्ग्स आपको ज़्यादा पसंद आता है? पर्टिकुलरली गरबा नवरात्रि को लेकर आप कौन से सॉन्ग्स आप ज़्यादा प्रीफर्ड करते हैं? वैसे तो मैं हिंदी ही, बॉलीवुड ही गा रहा हूँ, बट बॉलीवुड में मैं सभी प्रकार के गाने की कोशिश करता हूँ। जिस जगह से मैं आया हूँ, जिस तरीके का मैंने म्यूज़िक किया हुआ है बचपन से, तो शास्त्रीय संगीत से लेके अभी तक कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत शास्त्रीय संगीत से हुई, तो रागदारी से लेके अब बॉलीवुड गाना, वो जो कि नॉर्मलाइज है, बॉलीवुड सभी गाते हैं, लेकिन एक जो बेसिक जो रहता है म्यूज़िक का, जो समझदारी की आप राग सीख रहे हो, आपको नॉलेज हो रहा है नई नई चीज़ों का, नए नए सुरों का, तो आप जो गाने बन रहे हैं उस पर आप अपने वेरिएशंस डाल सकते हो अगर आपको उस चीज़ की मालूमात है तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो क्लासिकल मैंने कोशिश कर रहा हूँ, आज भी सीख ही रहा हूँ, स्टूडेंट्स ही हैं आज भी, जहाँ से हो सकता है कोशिश करते हैं कि सीखें, उन चीज़ों को बॉलीवुड के साथ मर्ज करके थोड़ा सा उसको प्ले ग्राउंड थोड़ा सा बदल जो ओरिजिनल है उससे थोड़ा सा चेंज ओवर करके या अपने तरीके का इनपुट्स डाल के जो सुना सकें, वो कोशिश करता हूँ मैं। छोटा, हाइट छोटी, शकल दुबली और आवाज़ इतना बुलंद, ये क्या राज, क्या इतना बुलंद आवाज़? ये राज तो मैं भी नहीं, वो वहाँ जाएंगे जब पता चलेगा कि राज क्या था। ये तो मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि बस कोशिश है सर, कोशिश है। जो कभी सक्सेस हो जाती है या पता सब ऊपर वाले के हाथों में है। मैं तो ये जानता हूँ, सुनते ही रह जाते हैं कि मृदुल जी की आवाज़ आती है जैसा। मैं बस कोशिश ही कर रहा हूँ अपना काम सही तरीके से सामने रखने की, बाकी जो है वो सब ऊपर वाले के हाथ, क्योंकि किसी के बस में नहीं होता है। आप चाहे जितना भी कर लो, जो होना है वो होना है। मैं यही मान के चलता हूँ, मैं अपनी कोशिश को सही ठिकाने पे रखूँ, जिससे वो सबके पास बहुत सादगी से पहुँच सके, बहुत उसमें क्लेश ना हो किसी चीज़ का। आपकी बुलंद आवाज़ पहले सुननी है, खास तो हमारे जो दर्शक है उसको लगना चाहिए कि मृदुल जी की आवाज़ कितनी बुलंद है। आपकी बुलंदी आवाज़ में कोई ऐसा बुलंदी लाइन हो जाए।
जो अभी कुछ गरबे में मैं गाऊंगा सूफ़ी होंगे या तो उसी का मैं एक काफ़ी हिट गाना है जीना 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 रे माँ के ऊपर है। तो सभी माँओं के लिए ये गाना मैं यहाँ से पेश कर रहा हूँ। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तुझ बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे है रूठी मेरी परछाई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। वाह वाह वाह, मतलब वाह। अच्छा, यंगस्टर, क्योंकि यंगस्टर को आपकी एक अलग ही मिजाज, अलग आपकी प्रेजेंटेशन सॉन्ग्स की बहुत ही पसंद आती है, बहुत टच कर जाती है। यंगस्टर के लिए आपकी कौन सी लाइन है? आप यंगस्टर को, आज के युवान को क्या क्या देने वाले इस टाइम? आज का समय तो वैसे ही जेनजी का है, अलग ही म्यूजिक सुन रहे हैं, अलग ही म्यूजिक चल रहा है, उनका अलग दिमाग भी चल रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ, और मेरा जो तरीका है लोगों से मिलने का, मैं अगर उनसे मिलूँगा तो एक दोस्त बनाने की कोशिश करता हूँ। खैर ऐसा बहुत ज़्यादा गैप ना हो कि हम लोग बड़े हैं आप छोटे हैं, नो, एक दोस्ती यारी हो जिनसे मैं उनकी चीज़ों को भी समझ सकूँ, वो क्या सोच रहे हैं। सिर्फ मैं ही सोच रहा हूँ और वो सही है ये ज़रूरी नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी, कि मेरी उम्र हो या मुझसे छोटे हो मुझसे बड़े हो, उनकी चीज़ों को भी समझना और उनके हिसाब से फिर उन चीज़ों को रिप्लाई करना, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है लाइफ में। तो आज के जैन जी को एक आध लाइन हो जाए तुम्हारी विश में, आज के जैन जी को क्या देंगे? एक अरिजीत सिंह का गाना सुनाता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत अरिजीत सिंह का तो एवरग्रीन रहता है। हाँ, तो मुझ में सफर तू करती रहे, हर एक राह में गुजरती रहे, शामों सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो जिस्म जान एक है, न होना कभी तू जुदा, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो जिस्म बरसे, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी। वो वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और गुजराती सॉन्ग्स आपको कैसे लगता है? आपको थोड़ा, मैं गुजराती सॉन्ग्स का इतना बड़ा फ़ैन हूँ, जब से मैं गरबा सुन रहा हूँ, मतलब मैं तो बॉलीवुड ही गाता हूँ, लेकिन गुजराती फोक और काफ़ी गाने अब मैं समझ पा रहा हूँ कि जो गुजराती फोक है उनका बॉलीवुड में भी बहुत यूज़ हुआ है। जो अब सुनाई मुझे दे, पहले मैंने बॉलीवुड में सुना है, अब वही चीज़ों को मैं लोक गीतों में सुन रहा हूँ, फोक सॉन्ग्स में सुन रहा हूँ। तो बहुत ही एक अलग सोल है, एक वो बताया भी नहीं जा पाएगा, लेकिन वो सुन के उसको फील करके वो बहुत खुशी का और आनंद में। आपकी कोई गुजराती कोई पसंदगी का? मैं गा तो दूंगा, पता नहीं, लेकिन वो शब्द सही हो। आपको जो पसंद हो वो आपकी तरीके से हो, तो मृदुल का ही आवाज होना चाहिए। ताड़ा ते नामिनो छिड़क तारो, हूँ थारी मीरा तू गिरधर मारो, अजनो चांदलियो मन लागे बहु भालो, कही जो सूरज ने के उगे नहीं भालो। पता नहीं मुझे, वाह, बहुत बढ़िया है, बहुत शब्द, एकदम शब्द पर। आप ट्राई करना, इस टाइम आपका ये चलेगा, ये बहुत ही बढ़िया। आपकी वॉइस में एक अलग ही टेस्ट दिखाई देगी, एक अलग ही एक फ्लेवर आती है। आप ट्राई करना, बराबर
डेफिनेटली पसंद आएगी। मैं कोशिश करूंगा। मुझे बस इस बात का डर रहता है कि मैं गुजरात क्षेत्र में हूँ, शब्दों का हेर फेर ना हो जाए या कुछ गलत ना बोल दूं जिससे लोगों को ऐसा ना लगे। आपको एक अलग ही लहका है, एक अलग बोलो ना कि एक अलग ही वॉइस आता है जो अलग ही डिफरेंट टेस्ट करेगा। विजय भाई को भी सरप्राइज देंगे, ये आप पसंद करो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, आप ट्राई करो इस बार। मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा सर।